हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आंखों को बनाने वाले विभिन्न घटकों का पता लगाएंगे और समझेंगे कि वे हमारे आसपास की दुनिया को देखने में सक्षम बनाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। द विंडो टू द सोल। मानव आंख वास्तव में विकास की एक मास्टरपीस है। यह हमें हमारी दुनिया की लुभावनी सुंदरता को समझने की पावर देता है। लगभग 24 मिलीमीटर के औसत व्यास के साथ आंख कई परस्पर जुड़े भागों से बनी होती है। प्रत्येक प्रकाश को समझने और हमारे मस्तिष्क को दृश्य जानकारी प्रसारित करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव आंख एक अंग है जो प्रकाश का पता लगाता है और मस्तिष्क को ऑप्टिक नर्व के साथ संकेत भेजता है। शायद शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक, आंख कई हिस्सों से बना है और प्रत्येक व्यक्तिगत हिस्सा देखने की आपकी क्षमता में योगदान देता है। तो हम मानव आंख के प्रत्येक भाग पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कॉर्निया। प्रकाश और रंगों की दुनिया के लिए हमारा रोमांच प्रवेश द्वार कॉर्निया से शुरू होता है। यह पारदर्शी गुंबद के आकार की संरचना हमारी आंखों के सामने को कवर करती यह आंख को 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर प्रदान करता है, बाकी 1/3 क्रिस्टलीय लेंस द्वारा निर्मित होता है। एक कैमरा लेंस की तरह कॉर्निया रेटिना पर आंख में आने वाले प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। यह धूल और बाहरी कणों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कल्पना करें, इस अद्भुत पार्ट के बिना हमारी आंखें सभी प्रकार के बाहरी खतरों की चपेट में होंगी। Isn't that mind blowing? स्क्लेरा। आंख की सबसे बाहरी परत, जिसे स्क्लेरा के रूप में जाना जाता है। आंख के स्क्लेरा को व्हाइट ऑफ आई के रूप में जाना जाता है। यह कठोर, सफेद और सुरक्षात्मक परत आंख के विजिबल हिस्से का निर्माण करती है और इसके आकार को बनाए रखने में मदद करती है। स्क्लेरा आंख का सफेद हिस्सा है जो कॉर्निया को घेरता है। वास्तव में स्क्लेरा आईबॉल के सरफेस एरिया का 80% से अधिक बनाता है, जो कॉर्निया से ऑप्टिक नर्व तक फैला होता है, जो आंख के पीछे से बाहर निकलता है। स्क्लेरा का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है। प्यूपिल। पुतली को आइरिस के केंद्र में एक काले बिंदु के रूप में देखा जाता है। पुतली अनिवार्य रूप से एक छेद है जो आंख को उसके सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। वे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित करने के लिए खुलते और बंद होते हैं। जब प्रकाश लेंस के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है तो यह पुतलियों के माध्यम से और रेटिना में प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। आपके प्यूपिल्स के केंद्रों के बीच के अंतर को प्यूपिलरी डिस्टेंस कहा जाता है। जब अंधेरा होता है तो हमारी पुतलियां अधिक प्रकाश देने के लिए व्यापक रूप से फैलती हैं। इससे हमारे देखने के दृष्टिकोण का दायरा बढ़ जाता है। हमारे प्यूपिल्स हमारे रेटिना के फोटोरिसेप्टर की रक्षा के लिए उज्ज्वल प्रकाश में एक छोटे व्यास में अनुबंध करते हैं। मनुष्यों में पुतली गोल होती है। कुछ जानवरों में ऊर्ध्वाधर स्लिट पुतलियां होती हैं, जबकि कुछ में क्षैतिज रूप से उन्मुख पुतली होती है। आइरिस। अब आइए आंख के उस मनोरम हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारी आंखों के रंग को परिभाषित करता है और हमें अपने बदलते आकार से मंत्रमुग्ध करता है। आंख के उस रंगीन हिस्से को बनाने वाली यह गोलाकार मांसपेशी पूरी तरह से हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब भी हम मंद प्रकाश में होते हैं तो हमारी आइरिस फैलती है, जिससे अधिक प्रकाश हमारे रेटिना तक पहुंचता है, जबकि यह उज्ज्वल परिस्थितियों में संकुचित होता है। आइरिस एक गार्डियन एंजल की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी दृष्टि हमेशा अनुकूलित हो। आइरिस का रंग आइरिस में मेलेनिन वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। भूरी आंखों वाले व्यक्ति में मेलेनिन वर्णक का वही रंग होता है जो नीली आंखों वाले व्यक्ति में होता है। हालांकि नीली आंखों वाले व्यक्ति में बहुत कम मेलेनिन वर्णक होता है। कोरॉइड। कोरॉइड एक हाईली वास्कुलराइज्ड टिश्यू है जो रेटिना की बाहरी परतों को पोषण, रक्त और ऑक्सीजन के माध्यम से पहुंचाता है और अतिरिक्त प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। यह आंख के स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित होता है। संक्षेप में, कोरॉइड जीवन का स्रोत है जो रेटिना को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है। कोरॉइड प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट है, जो तस्वीरों में रेड आई इफेक्ट का कारण बनता है। लेंस। आइरिस के ठीक पीछे यह पारदर्शी संरचना है जो हमारे रेटिना पर आने वाले प्रकाश को केंद्रित करके अपना जादू चलाती है।
क्या आप जानते हैं कि यह लेंस विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करने के लिए अपना आकार भी बदलती है। लेंस से जुड़ी छोटी मांसपेशियां इसे आकार बदल सकती है, जो आंख को पास या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। यह हमारे जीवन के हर एक पल के लिए एक एडजस्टेबल लेंस होने जैसा है। प्रकृति का कितना असाधारण कारनामा है। समय के साथ लेंस अपनी कुछ एडजस्टेबिलिटी खो देता है। इससे आंख निकट वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी कुछ क्षमता खो देती है। इस स्थिति को प्रेस्बियोपिया के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के आसपास पढ़ने के साथ समस्याएं प्रस्तुत करता है। द रेटिना। अब आइए दृष्टि के रहस्य को उजागर करें, जो है रेटिना। आंख के भीतर गहराई से बसा यह लाइट सेंसिंग टिश्यू बस असाधारण है। रेटिना एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत है जो फोटोरिसेप्टर नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। वे रिसेप्टर्स आने वाले प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं, जिससे हमारी दृष्टि की अद्भुत भावना के द्वार खुल जाते हैं। यह लगभग एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की तरह है, जो पलक झपकते ही हो रहा है। ऑप्टिक नर्व। एक बार जब रेटिना दृश्य जानकारी को कैप्चर करता है, तो इसे व्याख्या के लिए हमारे मस्तिष्क में ले जाने का समय आ जाता है। यह वह जगह है जहां ऑप्टिक तंत्रिका काम में आती है। ऑप्टिक तंत्रिका 1 मिलियन से नर्व फाइबर्स का एक बंडल है जो रेटिना को मस्तिष्क के विजुअल सेंटर से जोड़ता है। यह फोटोरिसेप्टर द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाता है, जहां वे उन वाइब्रेंट इमेजेस में बदल जाते हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं। यह एक सूचना सुपरहाईवे की तरह है जो हमारी आंखों को हमारे मस्तिष्क से जोड़ता है। ऑप्टिक तंत्रिका उन सावधानीपूर्वक कोडित विद्युत संकेतों को ले जाती है जिनका हमने पहले उल्लेख किया था। यह प्रकाश की गति से डेटा संचारित करने वाले सुपरफास्ट वाईफाई कनेक्शन की तरह है। फोटोरिसेप्टर के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहले हैं द रॉड्स, जो ब्लैक व्हाइट विजन और कम रोशनी की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरे हैं कोन्स, जो हमें रंगों को देखने में सक्षम करते हैं। एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर एंटीरियर चेंबर में कॉर्निया के पीछे स्थित एक क्लियर पानी सा तरल पदार्थ है। यह आंखों के ऊतकों में पोषक तत्व लाने में मदद करता है। यह लेंस के पीछे स्थित है और आंख के अंदर दबाव बनाए रखने के लिए आंख के सामने की ओर बहता है। एक्वियस ह्यूमर के साथ संबंधित समस्याएं आंखों के दबाव से जुड़े मुद्दों को जन्म दे सकती हैं, जैसे ग्लूकोमा, काला मोतिया। विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर, जो रेटिना के साथ निहित है, आंख का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। यह आंख के अंदर भरा जेली जैसा पदार्थ होता है। ज्यादातर पानी से बना विट्रस द्रव आंख को अपना आकार देता है। यह पानी कोलेजन और प्रोटीन से बना है और इसमें कोशिकाएं होती है जो इसकी स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती है। एडिशनल स्ट्रक्चर्स। मानव आंख हमें और भी आश्चर्यजनक विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करती है। प्रत्येक आंख के आंतरिक कोने के पास हम लैक्रिमल ग्रंथि पाते हैं, जो आंखों को नम रखने और मलबे को धोने के लिए आंसू पैदा करता है। इसके अतिरिक्त हमारी पलकें प्राकृतिक रक्षक के रूप में काम करती हैं, आंखों को बाहरी वस्तुओं, अत्यधिक प्रकाश और यहाँ तक कि सोते समय सूखने से बचाती है। पलक झपकना सहजता से सुरक्षात्मक आंसू फिल्म की एक नई परत फैलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह मानव आंख और उसके उल्लेखनीय भागों की मनोरम दुनिया की झलक थी। कॉर्निया से रेटिना तक हर घटक हमें दृष्टि की सुंदरता के साथ उपहार देने के लिए सही सद्भाव में काम करता है। यह एक असाधारण अनुस्मारक है कि हमारे शरीर को कितनी जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, then be sure to like, subscribe and hit that notification bell to stay updated. Until next time, keep learning and never stop marveling at the wonders of life. उत्सुक रहो, खोज कर